सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक ऐसा है जो कि मल्टीपल लोगों के मन में हमेशा से सवाल रहता है इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करना चाहिए। अगर मैं मार्केट में इन्वॉल्व होने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट या किसी स्टॉक में करना चाहिए, या फिर मुझे कोई म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड ये करने वाले हैं कि जो भी पैसा अपना आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मार्केट में, लाइक स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या फिर म्यूचुअल फंड्स में, वो सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एंड आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस वो आपके माइंड में सारे के डाउट क्लियर हो जाए। और इन केस अगर क्रिकेट में आप दोबारा अगर कभी इन्वेस्टमेंट करने जाएं स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में, तो आपको उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पहले से मालूम रहे और अपना डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्टॉक क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता होगा बट काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा, तो हम बिगनिंग से बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कि मैंने अपना पैसा एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मान लो मैंने अगर एक फंड परचेज किया है तो उसके अंदर मल्टीपल इक्विटी की कंपनीज भी होती हैं, या अगर हम डेब्ट वाला फंड करें तो डेब्ट कंपनीज भी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में कंपनीज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने एक फंड परचेज किया है, वहाँ पे 50 कंपनीज के स्टॉक अवेलेबल है, तो एक इंडिविजुअल स्टॉक के मुकाबले एक म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा अगर रिस्क अगर देखा जाए तो लगभग कम होता है। अगर हम वही एक स्टॉक की बात करें तो एक स्टॉक के अंदर रिस्क इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो पैसों की डिपेंडेंसी है उस एक कंपनी के स्टॉक पे डिपेंडेड है। कल के डेट में अगर वो स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं करता, अगर वो कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ नहीं करती है, तो आपका पैसा लूज भी हो सकता है। वही म्यूचुअल फंड्स में अगर मान लो उस फंड में 50 कंपनीज अवेलेबल है, 50 में से अगर 5 कंपनी, 6 कंपनी, 10 कंपनी किसी भी कारण से अगर नहीं भी चलती हैं, तो जो रिमेनिंग कंपनीज है वहाँ से कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाता है। तो रिस्क का जो फंडामेंटल्स है, आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि हमें स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क कितना रह सकता है और कल के डेट में हमारा पैसा कितना लूज हो सकता है स्टॉक के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अगर मैं रिस्क की बात करूं, अगर आप एक स्टॉक में पैसा डालोगे तो आई थिंक रिस्क बहुत हाई लेवल का रहेगा, आपके पैसों की डिपेंडेंसी एक स्टॉक पे रहेगी। तो अगर आप उतना अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में, आपके फंड में मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक रहें, कि कल के डेट में अगर मान लो 4 स्टॉक 5 स्टॉक अगर ना भी चले तो रिमेनिंग स्टॉक से रिकवरी हो जाए, तो उसके लिए आई थिंक म्यूचुअल फंड ऑप्शन एज कम्पेरेटिवली स्टॉक के मुकाबले काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कि अगर हम लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हैं, 2 ऑप्शन होते हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमारे माइंड में। हम लोग अपने एक ड्रीम सेटअप करते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, मुझे अपने बच्चे के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, या अपने रिटायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मल्टीपल गोल हमारे लाइफ के अंदर होते हैं और उन गोल्स के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें पूरा करना ही करना होता है, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हम कुछ टाइम के लिए गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, घर में कर लेंगे, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इन द चाइल्ड एजुकेशन एंड द रिटायरमेंट, राइट। तो अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ बेस्ट अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन अगर करके चलते हैं अपने लिए, तो आई थिंक वो डिसीजन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। कुछ आपके अगर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लाइक चाइल्ड एजुकेशन, आपको आफ्टर 5 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स का कुछ पैसों की अगर नीड है, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन भी काफ़ी बेनिफिशियल इस टाइम पे हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर पैसा लगा रहे हैं तो स्टॉक को कोशिश करिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, तो थोड़ा सा वो फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। इवन अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क कम है एज कम्पेरेटिवली एक इंडिविजुअल स्टॉक के मुकाबले, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा म्यूचुअल फंड बेटर रह सकता है। बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपने मान लो 4 स्टॉक 5 स्टॉक्स अगर परचेज कर लिए हैं, कल के डेट में अगर मान लो एक स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा परफॉर्म कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, पूरा मैनेजमेंट आपको करना होगा। मैनेजमेंट यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं करेगा। तो अगर आप स्टॉक में पैसा अगर लगा रहे हैं तो पूरी की पूरी पैसों की बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जिस टाइम पे मार्केट गिर रहा है, कब आपको शेयर को बेचना है, कब खरीदना है, वो आपके पास में सारा इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। अगर आप विदाउट मार्केट इन्फॉर्मेशन के अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद हो सकता है कि वहाँ से रिटर्न आपको अच्छा बन के ना मिल सके।
वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फंड मैनेजर्स हैं, फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इवन हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा काफ़ी उनको नॉलेज है मार्केट को लेकर के। तो फंड मैनेजर्स वहाँ पे अवेलेबल है जो फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट उनको पता है कि 50 कंपनी के स्टॉक एक फंड में अवेलेबल है, तो हमें किस तरीके से उसको मैनेज करना है। बट वहीं अगर आप एक स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कल के डेट में अगर आपके पास में मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि मुझे कब बेचना है या कब दूसरा स्टॉक खरीदना है, तो आई थिंक आपके लिए स्टॉक मार्केट का ऑप्शन बेनिफिशियल अभी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत इसमें लर्न करना चाहिए, देन आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए फिर लॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। क्लियर है? तो गाइस ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। इन द लास्ट वी विल डिस्कस वन थिंग। अगर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, स्टिल अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ पैसा स्टॉक में भी डालना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल के अंदर पैसा लगभग 8 से 10 गुना या उससे ज़्यादा भी प्रोवाइड लोगों को किया है। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लें, अगर हम लोग जुपिटर वेगन्स, काफ़ी लोगों ने उसका नाम सुना होगा, 2022 जून से लेकर अगर हम आज तक का डेटा अगर चेक करें उसका, तो लगभग उसने 900% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं। तो स्टॉक में तो रिटर्न वाकई में अच्छे होते हैं। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में अगर पैसा लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाते हैं, पोटेंशियल कंपनी है, तो स्टॉक में ग्रोथ का चांस काफ़ी अच्छा खासा होता है। इवन इतना अच्छा खासा होता है कि 6-6 महीने में भी पैसा डबल हो जा रहा है। ऐसे ऐसे स्टॉक भी आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, राइट? तो स्टॉक का ऑप्शन बढ़िया है, रिटर्न के चांस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन रिस्क लेवल बहुत हाई है, क्योंकि आपके पैसों की डिपेंडेंसी आप अपनी एक कंपनी को दे रहे हैं। अगर आपने IRFC का शेयर लिया है तो कल के डेट में अगर IRFC बढ़ेगा तो पैसा आपका बढ़ेगा, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो आपका पैसा भी नहीं बढ़ेगा। वहीं एक फंड में लगाया है तो वहाँ पर यह है कि 50 कंपनी के स्टॉक अवेलेबल है, 5 नहीं भी चलते हैं, तो मे बी और कंपनी से रिकवरी आपका हो जाए। तो डिसीजन इसमें खुद आपको लेना होगा कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक में कि म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं और अपना रिस्क का जो कैपेसिटी है वो आप खुद जानते हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ। सो इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार आप सारे फंडामेंटल्स को एनालिसिस करिए, अपना प्रोफाइल देखिए कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए, और सारा चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद में ही जो आपको ऑप्शन बढ़िया लगे अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। तो डिसीजन आपका होगा, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज मच पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।